हेलो हाय। आज की वीडियो में हम लोग विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी के टॉप 30 क्वेश्चनों को हल करेंगे। ना कि हम लोग ये क्वेश्चन हल करेंगे, साथ में इसके जो सारे कॉन्सेप्ट हैं 2 से विभाज्य, 3 से, 9 से, 7 से या 11 से जो भी संख्याएं आएंगी हम लोग उनको हम लोग सीखेंगे और साथ में उनके हम लोग क्वेश्चनों को हल करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 2 से वाला, देखो 2 से विभाज्य। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका 3 से विभाज्य। तो हम लोग इनके सारे नियम जानेंगे। नियम जानने के बाद में जो इनका सबसे आसान भाषा में इन सवालों को हम लोग हल करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित होगी। बात सुनो, 2 से संख्या ऐसी विभाजित होगी जिस संख्या का इकाई का अंक माने आपका होता है लास्ट संख्या। यहाँ से इधर से आपकी होती है लास्ट संख्या। जिस संख्या में आपका इकाई का अंक आपका 0, 2, 4, 6 या फिर 8 होगा, वो संख्या आपकी 2 से विभाज्य हो जाएगी। पार्ट नंबर ए में 5 है लास्ट में, ये नहीं होगा आपका। सी में आपका 1 है, ये भी नहीं होगा। डी में आपका 5 है, ये भी नहीं होगा। पार्ट नंबर बी में देखो आपका दिया हुआ यहाँ पे 478 और 8 आपका इकाई का अंक आपकी सम संख्या है, तो ये आपकी 2 से विभाज्य होगी। आसान सवाल है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी। हमको चेक करना है कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है। देखो 2 1 3 कट रहा है, 4 बचा, ये आपका नहीं कटेगा। 2 2 4 5 9, 9 आपका 3 से पूरा कट जाता है, ये संख्या आपकी पूरी 3 से कट जाएगी, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। पार्ट नंबर सी हम लोग चेक करते हैं 341। देखो 4 3 7 1 8, 8 आपका 3 से नहीं कटता है। 4 5 9 9 1 10, 10 भी आपका 3 से पूरा नहीं कटता है, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। 2 2 4 4 5 9, हमने इन संख्याओं को जोड़ा है कैसे 2 + 2 + 5। 2 2 4 5 9, ये आपका 3 से पूरा कट रहा है, नहीं आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी। बात सुनो, अब की बार आपसे बोले 5 से विभाजित। देखो कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 या फिर 5 होगा, कोई भी संख्या जिसका अंतिम यानी इकाई का अंक 0 या फिर 5 होगा, वही संख्या आपकी 5 से विभाजित होगी। अगर आपसे बोलेगा 25 से, तो जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होंगे, वो संख्या आपकी 25 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सिर्फ 5 का, तो 5 का जिसका अंतिम अंक 0 या फिर 5 होगा, वो संख्या आपकी 5 से विभाज्य हो जाएगी। पार्ट नंबर 1 में 3 है, नहीं होगा। पार्ट नंबर सी में 8 है, नहीं होगा। पार्ट नंबर डी में 1 है, नहीं होगा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 455। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होगी। बात सुनो, 3 और 9 का लगभग सेम होता है। बात सुनो, जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से तो पक्का कटेगी। क्यों? क्योंकि 3 1 आपका 9 का फैक्टर होता है। ठीक है, 3 9 का फैक्टर होता है। तो हम चेक करते हैं इसको 9 से विभाज्य है कि नहीं है। 4 3 7 और 7 2 9, ये आपका पूरा 9 से कट रहा है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। चेक करते हैं हम लोग पार्ट नंबर बी, आपका है 245, 5 4 9 2 11, 11 आपका नहीं कटता है। और 4 2 6, 7 6 13 भी आपका 9 से पूरा नहीं कटता है। और 4 2 6 और 8 6 14 भी आपका पूरा नहीं कटता है, तो आपका हो जाएगा 243। कैसे? हमने किया है 2 + 4 + 3 और आपका हो जाएगा 4 3 7, 7 2 9, काटेंगे आपका पूरा कट जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आपसे बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। भाषण हमने अभी पढ़ा 2 का, अब पढ़ेंगे हम लोग 4 का। देखो 2 में हमने पढ़ा था जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 2 से विभाज्य होगा,
वो आपकी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन अब की बार आपसे बोला 4 से विभाज्य, तो 4 से विभाज्य का नियम होता है ये, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होंगी वो आपकी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। पार्ट नंबर ए आपका अंतिम 2 अंक आपके 4 से विभाज्य नहीं है। 46 आपका 4 से नहीं कटता है। 24 आपका पूरा 4 से कटता है, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। देखो सी तो आपकी विषम संख्या है, ये तो आपका वैसे भी नहीं होगा। विषम संख्या 4 से या फिर 2 से या फिर 6 से नहीं काटती। यहाँ भी आपका पार्ट नंबर डी, ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है? बात सुनो, अभी तक हमने पढ़ा ये कि 2 और 3 का, तो आपसे बोला है अब की बार 6 से, तो 6 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो आपके हो जाएंगे 2 इंटू 3, तो ऐसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य होगी वो आपकी 6 से भी विभाज्य होगी। अब देखते हैं लोग उसके ऑप्शन। देखो आपका पार्ट नंबर डी है आपका विषम संख्या, अंतिम संख्या इसकी विषम है 5 है, तो आपकी 3 से तो शायद कट जाएगी, लेकिन ये आपकी 2 से नहीं कटेगी, तो आपका डी नहीं होगा। पार्ट नंबर सी में आपका विषम संख्या सम से नहीं कटती, ये भी नहीं होगा। और पार्ट नंबर बी में आपका 5 है, ये भी आपका नहीं कटेगा, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा 144 आपका 3 से कटता है और आपका 2 से भी कटता है। देखो पार्ट नंबर पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर सी, पार्ट नंबर डी, तो आपके अपने आप से कट गए। क्यों? क्योंकि ये इसका अंतिम अंक आपका विषम संख्या है और 6 से विभाज्य होने के लिए उसको 2 से और 3 से दोनों से कटना है। ये हमको पता है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, लेकिन अगर उसका अंतिम संख्या विषम आ गई तो हमको ये पक्का मालूम चल गया कि ये संख्या 2 से तो नहीं कटेगी। अगर उसका लास्ट डिजिट यानी इकाई का अंक अगर उसका विषम है तो संख्या आपकी 2 से तो नहीं कटेगी, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित होगी? बात सुनो, हमने अभी तक पढ़ा है ये कि 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य और अब हम लोग पढ़ेंगे 8 से विभाज्य। बात सुनो, अगर संख्या 2 से विभाज्य होगी तो उसका अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 4 से संख्या विभाज्य है तो संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब बात कर रहा है आपसे 8 से विभाजित की। देखो 8 से विभाजित में पहले में 1 फिर 2 संख्याएं, तो 8 में आपकी हो जाएंगे 3 संख्याएं। संख्या की अंतिम 3 संख्याएं आपकी 8 से विभाज्य होनी चाहिए। अब बात सुनो, इसकी हम लोग पढ़ते हैं एक और शॉर्ट ट्रिक। देखो अगर हम लोग इसमें 3 संख्याओं में अगर हम लोग इसमें 8 से भाग करेंगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बात सुनो, अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य होगी तो 8 के फैक्टर आपके होते हैं 4 इंटू 2। अगर कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 4 से तो 100% विभाज्य होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो ये जरूरी नहीं है कि वो 8 से विभाज्य होगी। ये बात आपकी समझने वाली है। अगर संख्या 8 से विभाज्य है तो वो 4 से तो क्लियर विभाज्य होगी, लेकिन अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो वो 8 से विभाज्य है, इसकी कोई गारंटी नहीं है 100%। तो आपसे बोल रहा है कि 8 से विभाज्य, तो हम लोग चेक कर लेंगे इसको पहले, ये 4 से विभाज्य है कि नहीं है। देखो पार्ट नंबर सी में आपका 7 आ रहा है, 7 विषम संख्या लास्ट, तो आपकी 4 से नहीं कटेगी, ये ऑप्शन आपका पहले से ही कट गया। पार्ट नंबर बी देखो, बी आपका 42 आपका 4 से नहीं कटता है, ये भी आपका कट जाएगा। पार्ट नंबर डी आपका हो जाएगा 78, आपका हो जाएगा 4 एकम 4 और बचेगा आपका कितना, आपका हो जाएगा 38, 4 एकम 4 3 7 38, ये भी आपका 4 से नहीं कटता है। 56 हम लोग चेक करते हैं, 56 और ये आपका हो जाएगा 4 एकम 4 4 चक्कू 16, ये आपका पूरा 4 से कट गया, तो ये आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। बात सुनो, अगर ये आपसे 8 का बोलेगा तो ये जरूरी नहीं है अगर ये 4 से कटेगी तो वो 8 से कटी जाएगी। हमने पहले इसके ऑप्शन चेक किए तो 3 ऑप्शन इसके पहले से ही कट गए,
तो हमको उनको छेड़ना नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसके 2 ऑप्शन 4 से कटते तो हम लोग इसको फिर 8 से काट के चेक करते, लेकिन इसके 3 ऑप्शन तो अपने आप से कट गए, तो आपका बच गया पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, आपसे बोला है निम्न में से कौन सी संख्या 10 से विभाजित होगी। भाषण में 10 से विभाजित का सिर्फ एक नियम है, उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अगर कोई संख्या 10 से विभाजित है तो उसका अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अगर 0 है तो संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। बस इसका एक सा नियम है, उसका अंतिम यानी इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट यूनिट माने आपका होता है इकाई, और डिजिट माने आपकी होती है संख्या, अंक होता है। ठीक है, डिजिट माने आपका होता है अंक, इकाई का अंक आपका होना चाहिए 0, तो आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 560। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपसे में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होगी। भाषण में 11 से विभाजित का नियम होता है ये, हमने माना कोई संख्या यहाँ पे लिख ली 8 7 1 2 3 और 5, हमने संख्या इसमें लिख ली 8 7 1 2 3 5। देखो इस संख्या को एक साइड से माइनस कर दो, तो हमने इसमें माइनस किया ये, देखो 3 माइनस 5 बचेगा आपका माइनस का 2, 1 माइनस का 2 तो बचेगा आपका कितना माइनस का 1, और 8 माइनस 7 बचेगा आपका 1। देखो ये प्लस और ये माइनस आपका कट जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 2, और 2 आपका 11 से विभाज्य नहीं होता है, तो ये संख्या आपकी 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो हम चेक करते हैं इस ऑप्शन में। देखो जब हो जाएगा 121, 2 माइनस 1 बचेगा आपका 1, 0 कर लो, 0 माइनस 1 बचेगा आपका माइनस का 1, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 आपका कट जाएगा, बचेगा आपका 0, और 0 किसी भी संख्या से आपका विभाज्य होता है, आपका हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, आपका पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 9 से दोनों से विभाजित होगी। भाषण अगर वो संख्या 9 से विभाज्य है तो हमको पता है कि वो 100% 3 से विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि 3 9 का एक गुणनखंड होता है। तो हम चेक करते हैं, और 3 2 5 5 4 9 आपको हो जाएगा पार्ट नंबर 1 हो जाएगा। ये 3 2 5 5 4 9 आपका 9 से विभाज्य होता है, ये आपको हो जाएगा 4 3 7 7 2 9। ये आपका सेम सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। देखो ये संख्या आपकी 9 से तो विभाज्य हो रही है, ये आपका 3 कट जाएगा, 4 2 6 कट जाएगा, 3 4 2 6 कट जाएगा आपका, 4 3 7 2 9 5 4 9। इसके ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर बी दोनों इसके सही हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो 5 4 9 ये आपका नहीं कट रहा है, और ये आपका हो जाएगा 4 2 6, ये भी आपका 8 4 12 12 2 14, ये भी आपका 9 से नहीं कट रहा है। ये क्वेश्चन इसमें पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर बी दोनों सही है।